हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 13 का ये सेकेंड वीडियो है। यहाँ पे देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो पहला है कि मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। कहने का मतलब है कि जब दो तीन नंबर ऐसे दिए हों जिनका बेस तो सेम हो लेकिन उनके पावर डिफरेंट हो, उस केस में हम क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 × 2, दोनों का बेस मतलब जो नीचे का मेन नंबर होता है वो तो सेम हो, लेकिन उनका जो पावर लगा हो, जो एक्सपोनेंट हो, वो डिफरेंट हो। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में देखिए अगर 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 टाइम्स लिखा है, 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स लिखा है। अब इसे हम और कैसे कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं 2 लिख के फिर ऊपर 2 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये ऐड हो जाता है। मतलब कि अगर दिए हुए 2 से 3 नंबर का अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग होता है, तो उस समय क्या होता है कि उसका जो बेस या उसका जो ये कहिए उसका जो एक्सपोनेंट या पावर होता है वो ऐड हो जाता है। किस केस में, जब यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का होता है। फिर से समझिए, जब 2 या 3 दिए हुए नंबर हों जिनके बीच मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, ठीक है, और उनका बेस मतलब ये 2 देखिए सभी का सेम जाए, ठीक है, और इनके जो पावर एक्सपोनेंट दिए हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इन केस में इनके बेस को ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए -3 की पावर 4 × -3 की पावर 3, -3 × -3 मतलब क्या है कि इनका बेस सेम है तो हम -3 लेंगे, और इनके बीच में देखिए साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे a की पावर 2 × a की पावर 4 है, तो सेम यही चीज़ करेंगे, या तो a को 2 टाइम्स लिखा और a को फिर यहाँ 4 टाइम्स लिखा। जब हम इन दोनों को एक साथ करेंगे तो a की पावर 6 आएगा, और जब इनका अगर बेस सेम है, अगर 2 + 4 करेंगे तो भी इनका आंसर यहाँ पे 4 × 6 a की पावर 6 ही आएगा। ठीक है, ये देखिए वैसे इस 4 की पावर 2 × 4 की पावर 2 है, तो 4 बेस सेम है, और ये देखिए बेस सेम होने से डिफरेंट मतलब है आपका यहाँ, तो 4 यहाँ बेस सेम है, 2 + 2 4 हो जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे है, देख रहा है कि कैन यू राइट द अप्रोप्रिएट नंबर इन द बॉक्स, तो -11 की पावर 2 × -11 की पावर 6 है। ठीक, तो हमें पता है कि बेस सेम है तो -11 हो गया, और मल्टीप्लाई का साइन है, 6 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉजन क्या है, कि कॉजन दे रहा है, कंसीडर 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, कैन यू ऐड द एक्सपोनेंट, क्या इसके एक्सपोनेंट को आप ऐड कर सकते हैं। नो, डू यू सी वाई द बेस ऑफ 2 की पावर 3 is 2 एंड द बेस ऑफ 3 की पावर 3 is 3, द बेस आर नॉट सेम, मतलब बेस सेम नहीं है तो वो नहीं होगा। इसके लिए आप प्रीवियस जो हमने प्रोसेस बताया था, 2 को 3 टाइम्स लिख के और 3 को 2 टाइम्स लिख के, वैसे इसको ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है, डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। अब क्या है कि उसके 2 नंबर के बीच में हम लोगों ने पहले देखा कि वह मल्टीप्लाई का साइन लगा है। अब ये दे रहा है यहाँ पे कि 2 दिए हुए ऐसे नंबर, या 2 या 3 ऐसे दिए हुए नंबर जिनका बेस सेम हो, या जिनका बेस क्या हो, जिनका बेस सेम हो और उनके भी साइन क्या लगा हो, डिवाइड का लगा हो। तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में हम ये करेंगे, जैसे 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 4 था, तो 3 हम बेस इसको लेंगे और 7 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। इसका एक यहाँ पे और एग्जांपल दिया है, 3 की पावर 7 3/4 को डिवाइड फॉर्म में लिख के, 3 की पावर 7 है तो 3 को 7 टाइम्स राइट किया गया है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 टाइम्स राइट किया गया है। अब इस 3 से इस 3 को, इस 3 से इस 3 को, और इससे थर्ड वाले को, इससे इसको कट कर दिया गया। अब बचा कितना, 3, यहाँ पे 3, तो मतलब 3 की पावर 3 आपका यहाँ पे भी आंसर आएगा, और यहाँ पे भी इस तरीके से करने पे भी यही सेम आंसर आएगा। ओके, आगे भी देख लेते हैं। 5 की पावर 6 डिवाइड 5 की पावर 2, अगर डिवाइड फॉर्म में इस तरीके से करेंगे तो भी आपका सेम यही आंसर आएगा। ये देखिए 4, इस 5 से इस 5 को कट करेंगे, इस 5 से इस 5 को, इनको इससे कट करेंगे, इसको इससे। अब कितने बचे, 5 की पावर 4। ठीक, अब यहाँ पे अगर डिवाइड का फॉर्म है, बेस दोनों का सेम है, डिवाइड का साइन है 6 की -2 करेंगे तो 5/4 एक्सपोनेंट मतलब इसका पावर 4 आएगा। ठीक है, फिर देखिए ये जैसे 10 की पावर 8 है, डिवाइड 10 की पावर 3 है, बेस दोनों का सेम है, साइन डिवाइड का लगा है तो माइनस हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए फॉर नॉन जीरो इंटीजर्स बी एंड सी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि बी डिवाइड है ना, ऊपर देखिए बी की पावर 10 है, डिवाइड बी की पावर 5। अब 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, इन जनरल यहाँ पे एक रूल बनता है कि अगर a की पावर ऐसे एक रूल है डिवाइड a की पावर यहाँ पे n है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू होता है am माइनस n। ठीक है, और सेम यही अगर यहाँ पे हो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका a m प्लस n। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों के बीच साइन मल्टीप्लाई का होगा तो जो इनके एक्सपोनेंट या पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। अगर यहाँ पे साइन डिवाइड का रहेगा तो जो ये पावर होती होंगे वो माइनस हो जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे 13.3 टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। पावर ऑफ मतलब पावर का पावर, सिंप्लीफाइड 2 की पावर टी स्क्वायर है, इसका भी दिया हुआ है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम सेम यही चीज़ भी कर सकते थे, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 को कितनी बार राइट करना है, हमें 2 टाइम्स राइट करना था। 2 टाइम्स राइट किया गया है। राइट करने के बाद दोनों का बेस सेम है, साइन किसका है, सॉरी दोनों का बेस सेम है तो और साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, जिसके पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 3 6 हो जाते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे और एक प्रोसेस हम और भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 का स्क्वायर दिया हुआ है तो अगर इस 3 का इस 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 6 ही आएगा। सेम देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, और उसको कितने टाइम्स राइट करना है यहाँ पे 4 टाइम्स। इसको देखिए सेम चीज़ को 4 टाइम्स राइट किया गया है। मैंने कहा बेस 1 है सभी का तो बेस 3 लिख दिया गया। सबकी पावर क्या है, 2 + 2 + 2 + 2, 3 की पावर 8 हो गया। तो 8 ऐसे भी आ सकता आएगा, और अगर आप चाहें तो 3 यहाँ पे राइट करके इस 2 का इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर क्या है, कैन यू टेल व्हाट वो 7 की पावर 2 × 10 बी इक्वल टू। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 7 की पावर 2 या 10 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, हम अगर इसको इतनी बार राइट ना करके 7 2 से क्या करेंगे 20 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि फ्रॉम दिस वी कैन जनरलाइज फ्रॉम एनी नॉन जीरो इंटीजर्स ए वेयर m and n आर होल नंबर। देखिए इस तरीके से ना m और n का, चाहे तो आप इसको इतनी टाइम्स राइट करके जितनी बार राइट करने को बोले उसके बाद पावर को ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैन यू टेल विच वन इज़ ग्रेटर 5/² इंटू 3 और 5² 3। अब इसमें से कौन सा ग्रेटर है ये पूछ रहा है। सॉल्यूशन देखिए, 5 का स्क्वायर इंटू 3 मीन्स 5 is 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब 5 इंटू 5 2 टाइम्स हो गया 3, और जब इसको राइट करें तो ये 75 आ गया। और 5 के 2 की पावर 3 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 5 को कितनी बार राइट किया गया, 2, 5 स्क्वायर को 2 टाइम्स राइट किया गया है। ठीक है, तो जब हम इनको देखेंगे तो कितनी बार ये हो गए, 15,625 आएगा। अब बताइए आपको लग रहा होगा कि ये आंसर कैसे आया, तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या किया गया, जैसे ये 5 का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू सभी स्क्वायर को यहाँ पे देखिए ओपन करके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, ये 6 टाइम्स है, सॉरी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस 5 को 2 टाइम्स राइट किया, फिर इस 5 का स्क्वायर इसको 2 टाइम्स राइट किया, फिर इसको, और जब इनका मल्टीप्लाई किया गया तो 15,625 आया। तो बड़ा कौन सा हुआ आपका, 5 का स्क्वायर रेस्ट की पावर जो 3 दिया हुआ इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। जब उनका एक्सपोनेंट सेम दिया होता है तो उस केस में क्या करते हैं, कैन यू सिंप्लीफाई 2 की पावर क्यूब एंड 3 की पावर क्यूब। नोटिस दैट द 2 टर्म्स 2 की पावर क्यूब एंड 3 की पावर क्यूब हैव डिफरेंट बेस तो इनके डिफरेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, इनके सेम है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स राइट करेंगे, 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स राइट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इस 2 और इस 3 को लिया गया है, फिर इस 2 और इस 3 को लिया गया है, फिर इस 2 और इस 3 को लिया गया है। ठीक है, 3 2 6 6 6 सभी में आया, तो 6 की पावर क्यूब हो गया यहाँ पे, आया समझ में। उसके बाद देखिए, ये कहने का मतलब ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं इसका एक और तरीका बताती हूँ। इसका एक तरीका ये है कि देखिए बेस दोनों का डिफरेंट था तो हम इन दोनों को बेस को एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो गया। ठीक, दोनों का बेस तो सेम है तो मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ दोनों का देखिए 2 और 3 बेस डिफरेंट है, 2 3 6 कर दिया। अब इनके जो पावर जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है 3 ऊपर, वो दोनों भी
यहाँ देखिए सेम है तो यहाँ पे 6 की पावर 3 कर सकते हैं। आगे देखिए 4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 दिया हुआ है। तो अब हम इसमें बताया था शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, 4 3 12 कर लेंगे और दोनों के एक्सपोनेंट पावर सेम है तो यहाँ 4 कर सकते हैं। और नहीं, यहाँ पे देखिए 4 को 4 टाइम्स लिखा गया है, 3 को भी 4 टाइम्स लिखा गया है। फिर 4 इंटू 3, फिर 4 इंटू 3, फिर 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3 किया गया। सब पर 12 12 12 दिया, मतलब 12 की पावर 4 से है ये आंसर यहाँ पे आपका आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। 2 इंटू 3 की पावर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब 2 इंटू 3 कितनी बार राइट किया गया यहाँ पे, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स राइट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 को अलग कर दिया गया है, 3 को अलग कर दिया गया है। अलग अलग करने वाला 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 आ गया। ठीक, तो सेम यही चीज़ हम आपने पहले भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखा होगा चैप्टर में कि अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होता है जिसका मतलब कि 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ये तो यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रोसेस से एक्सप्रेस करके बताया है ना, एक्सप्लेन किया गया पूरा। लेकिन अगर शॉर्ट मेथड क्या है कि अगर इस 5 को ऊपर, इसका मतलब वो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए कॉमन ले लिया गया। फिर यहाँ पे है सेकेंड, 2a की पावर 4, इसको 4 टाइम्स राइट किया गया है, फिर 2 और a को अलग कर दिया गया है, फिर 2 की पावर 4 a की पावर 4 किया गया है। ठीक है, आगे देखिए डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। आगे दिया हुआ है कि पावर को डिवाइड करना है सेम एक्सपोनेंट के साथ, मतलब 2 की पावर 4 3 की पावर 4। हम देखो इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। फिर इन सबको अलग करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों का देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे जो एक्सपोनेंट है पावर है वो सेम है, तो 2 पावर 3 और इस पर 2 की बाई 3 और पावर 4 लगा सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है। सेम एक चीज़ इसमें भी कर सकते हैं, दोनों में दिया a/3, इसको यहाँ पे 3 कर सकते हैं। चाहे तो इतने लंबे प्रोसेस से करें, चाहे तो इस तरीके से करें, लेकिन आप जब भी राइट करिएगा तो इस प्रोसेस से। फिर है कि फॉर द एग्जाम्पल्स वी कैन जनरलाइज। यहाँ पे देखिए वही तरीका बता रहा है कि ये किस तरीके से होता है। यहाँ पे करके दोनों का पावर सेम है तो यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं। एक्सपेंड है 3/4 का पावर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने क्या बताया कि दोनों यहाँ पे अगर कॉमन दिया मतलब ये भी 4 ये भी 4, तो ये भी 4 और ये भी 4 हो गया, तो इसको भी 4 टाइम्स लिखा है, इसको भी 4 टाइम्स राइट किया गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ -4/7 है, 5 टाइम्स लिखा हुआ, तो इसका मतलब दोनों को 5 टाइम्स हम राइट करेंगे। फिर नंबर विद द एक्सपोनेंट 0, जिसका एक्सपोनेंट जब 0 हो तो कैन यू टेल व्हाट 3/5 इज इक्वल टू। तो 3 को 5 बाई यहाँ पे लिखा, 3 को 5 बार यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे इनका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 0 हो तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर अगर 0 होता है तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो उसको हम 1 मानते हैं। ओके, फिर देखिए आगे यहाँ पे दिया है 3 की पावर 8 डिवाइड 3 की पावर 5 है डिवाइड 3 की पावर 5 इक्वल टू, माइनस भी कर सकते हैं, 5 - 5, मैंने इस प्रोसेस को पहले भी बताया था तो ये 0 आ जाएगा। कैन यू टेल 7 की पावर 0 इज इक्वल टू। ठीक, तो क्या होगा इसका, 7 की पावर 0 है तो हम इसको क्या करेंगे, 0 है तो 0 मान के इसको 1 ही मान के चलते हैं। ठीक है, फिर है मिसकेलेनियस एग्जाम्पल यूजिंग द लॉज एक्सपोनेंट्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पे, राइट एक्सपोनेंटल फॉर्म फॉर कितने टाइम्स, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 4 टाइम्स टेकिंग बेस एज 2, बेस इसका क्या लेना है, 2 लेना है। तो वी हैव 8 4 टाइम्स और 8 की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब ये 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, मतलब 2 की पावर 3, फिर 8 की पावर 4 यहाँ पे दिया हुआ था ना, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 हो गया आपका, 2 की पावर 3 आया ना, और यहाँ पे हम बाहर कितनी क्या कर दिए, 4 टाइम्स कर दिए। तो इस तरीके से आपको मैं फिर से समझाती हूँ 4 टाइम्स 8 था तो ये आपका क्या बन गया, 8 की पावर 4 बन गया। ठीक है, बेस था 8, हमने इसको 3 टाइम्स जब राइट किया तो 2 अब हम 2 को देखिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, आपका 8 बन गया, तो हम इसको 2 की पावर 3 राइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 8, यहाँ पे है 8 की पावर 4 दिया है, तो 8 की पावर 4 यहाँ पे आपका आंसर आया था। हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, ये 2 की पावर 3 आपका था, उसकी पावर 4 लगा दिया,
तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 की पावर 3 है वो कितनी टाइम्स राइट करेंगे, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4 राइट किया गया है। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 2 है आपका और सभी का देखिए बेस सेम है, तो हम इसके जो एक्सपोनेंट पावर है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 4, जो 2 की पावर 12 आ गया। फिर देखिए सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 3 पावर 7 के नीचे 3 पावर 2 इंटू 3 ऊपर दिया एक्सपोनेंट में 5, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब मैंने क्या बताया था कि इस तरीके से अगर डिवाइड में दिया होता है तो इसके जो पावर होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो 3 दिया हुआ है तो 3 को कॉमन लेके 7 - 2 करेंगे और इंटू 3/5 करेंगे, तो 3/5 3/5। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, और जब दोनों मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस हो जाता है पावर, और डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक इस तरीके से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ नए एग्जाम्पल देखते हैं। 6 की पावर 2 6 की पावर 4 दिया है, तो मल्टीप्लाई में 2 + 4 कितना होता है 6, तो 6 की पावर 3 6 की पावर 3 यहाँ 6 यहाँ पे 6 और 3 यहाँ पे है, डिवाइड में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 6 - 3। सेम देखिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर मतलब एक्सपोनेंट का पावर दिया है, तो हमने क्या बताया था, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 2 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। हाँ, अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये केस यहाँ पे मल्टीप्लाई है 5/6। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ का बेस डिफरेंट है और इनका एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो 3 2 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 की पावर 6। आपने देखा कि इनका और इनका सभी का पावर आपका सेम आया, 6 आया। तो जब सभी के पावर सेम हो ना, दिए हुए नंबर के एक्सपोनेंट या पावर सेम हो और उनका बेस डिफरेंट हो, तो सभी बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6 5 30 पावर 6 हो गया। सेम देखिए यहाँ पे दिया हुआ इस तरीके से 8 = 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 है, देयरफॉर 8 की पावर 2 डिवाइड 2 की पावर 3 करेंगे तो 3 2 यहाँ पे क्या लिखा है देखिए माइनस हो जाएगा। सिंप्लीफाई दिया है 12 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 4, फिर नीचे है 6 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 27। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 12 की पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 3 2 6 है यहाँ पे। अब देखिए 2 के स्क्वायर किया गया है, मतलब 2 2 4 3 12, इस तरीके से इसको देखिए, ये है इसका मतलब 2 2 4 3 12। ठीक, ऐसे ही ना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनको स्क्वायर लगा दिया गया इस तरीके से, और 3 का 4 है ही, सेम यही देखिए 9 क्या है, 9 को क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 3, और क्यूब वहाँ पे बाहर है, 4 2 का स्क्वायर है, 6 क्यूब मतलब 2 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा, 8 मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर क्यूब फिर बाहर स्क्वायर हो गया, इंटू 27 क्या है 3 की पावर क्यूब, 3 9 3 27। अब देखिए इसमें क्या है, 2 की पावर 2 पावर 4, तो 2 की पावर 2 पावर 4 यहाँ पे है, और 3 की पे कोई नहीं था तो 3/4 यहाँ पे है। फिर देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6, यहाँ पे दिया है 3 2 है, नीचे का देखिए 2 क्यूब 3 क्यूब इंटू 2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 6 3 क्यूब हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था तो 2 की पावर 8 हो गया, क्योंकि 4 2 8 हम लोगों ने किया। नीचे देखिए यहाँ पे, फिर ये देखिए इस 2 2 को पास कर लिया गया, ठीक है, और फिर ये 3 की पावर 4 है, ठीक है, हमने 2 वाले को पास कर लिया, 3 वाले को पास में कर दिया है। फिर यहाँ पे 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर क्यूब यहाँ था और 3 2 6, मतलब एक जैसे जो बेस जिनका सेम है उनको हमने पास कर लिया। अब पास करने के बाद देखिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इनका बेस देखिए सेम है और मल्टीप्लाई में है तो 2 8 + 2 हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, फिर इन दोनों का बेस सेम है तो 3 4 + 6 हो जाएगा। फिर नीचे 2 है, 3 + 6 और 3 + 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 10, और नीचे 2 की पावर 9 तो 3 की पावर 6, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कुछ चीज़ों को, कि जब मल्टीप्लाई में रहता है बेस, ठीक है, तो उसके पावर को हम ऐड करते हैं, और जब बेस डिवाइड में रहता है तो हम उसके पावर को माइनस करते हैं, ओके।
और जब डबल पावर दिया होता है जैसे इस तरीके से 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4, तो ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। सेकेंड देखिए 2 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3 इंटू 5 है 4, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है 4, मतलब 5 रेज़ डी पावर 4 दिया है, तो 2 क्यूब इंटू ए क्यूब 5 ए की पावर 4, 5 इंटू ए की पावर 4 यहाँ पे हो गया। फिर 2 क्यूब यहाँ पे देखिए नंबर को पास में कर दिया गया है, 2 क्यूब इंटू 5 इंटू ए क्यूब इंटू ए 4। ऐसा करने से क्या होगा देखिए 8 यहाँ पे 2 है, 2 की पावर क्यूब है, मतलब 2 की पावर क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम्स, तो क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया और 5 राइट कर दिया। फिर इंटू ए प्लस ए, अभी बेस इनका सेम है, मल्टीप्लाई में 3 + 7 हो जाएगा, 8 5 जा 40 ए की पावर 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम इस तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे 13 पॉइंट दिया हुआ है, एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करके इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए मैं 1 2 बता देती हूँ। जैसे इस तरीके से में क्या है, दो सबका बेस सेम है, 3 2 की 2 + 4 + 8 क्या हो जाएगा 3 की पावर यहाँ 3 2 + 4 + 8 क्या हो जाएगा, ये 4 2 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, फिर देखिए इस तरीके से सेकंड का देखिए ये डिवाइड में दिया हुआ है, तो डिवाइड में क्या करेंगे, इसके बेस यहाँ इसके पावर को माइनस कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में दिया है तो पावर को प्लस कर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ब्रैकेट में स्क्वायर का स्क्वायर दिया है, तो 3 4 × 3 मतलब 3 × 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सब मैंने आपको भी बताया है एग्जाम्पल में। इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम है, साइन डिवाइड का है, तो 2 20 - 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इंटू 2 की पावर 3 आ जाएगा। अभी साइन बेस सेम है, साइन मल्टीप्लाई का है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इस आंसर क्या आएगा 2 5 + 3 क्या होगा 8 हो गया। सेकेंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। अभी मैं जो इसके पहले लास्ट एग्जांपल समझा रही थी वो इस तरीके से ही दिया हुआ है। ठीक है, 2 की पावर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 की पावर 4 4 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर यहाँ पे 3 दिया है 4। अब इसको 3 को तो नहीं करेंगे 2 को, लेकिन 4 को हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 32 को भी हम ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे। अगर ग्रेटर नंबर दिया है तो उसको एलसीएम निकाल के ब्रेक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था सारा। से ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। अब देखिए यहाँ पे है कि 10 × 10 की पावर 11 मतलब 100 × 11 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा, 10 की पावर कुछ नहीं है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे 11 है, तो कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1 तो मानेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 10 × 10 मतलब 100 का 11 हो गया। ये बोल रहा है 2 की पावर 3 बड़ा है या 5 का स्क्वायर बड़ा है, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स राइट करिए, कितना आ जाएगा 8, और 5 को 2 टाइम्स राइट करिए क्योंकि स्क्वायर है तो 10 आ जाएगा। अब बड़ा कौन सा है, ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि 2 की पावर क्यूब और 3 के स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई का साइन, तो 6 की पावर 5 हो जाएगा। हाँ होगा, क्योंकि इनका क्या है, ये देखिए 2 3 जा 6 कर लेंगे हम, और 3 + 2 5 हो जाएगा। फिर नीचे है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टोरियल इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको चेंज करना है एलसीएम निकाल के, ये इसे सिंप्लीफाई करना है, ये सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 की पावर 5 2 × 10 हो गया ना आपका, 2 की पावर 10 × 7 की पावर क्यूब हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 8 है तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सारे का मैं PDF आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।